राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की रूपरेखा तय हो गई है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि 22 जनवरी 2024 को मुख्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, लेकिन उससे पहले कई तरीके के पूजा पाठ और अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। आज की इस वीडियो में हम आपको राम मंदिर से जुड़े कुछ तथ्य बताएंगे और ये भी बताएंगे जो अनुष्ठान हो रहा है मुख्य प्राण प्रतिष्ठा का, ये कब से शुरू हो रहा है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। सबसे पहले शुरू करते हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बारे में। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की रूपरेखा तय हो गई है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि 22 जनवरी 2024 को मुख्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, लेकिन उससे पहले कई तरीके के पूजा पाठ और अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। ये सब पूजा पाठ 15 जनवरी से शुरू होंगे। सबसे पहले 15 जनवरी को रामलला के विग्रह यानी कि जो रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति है, उसको गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। 16 जनवरी को विग्रह के अधिवास का अनुष्ठान भी शुरू हो जाएगा, जो कि प्राण प्रतिष्ठा का पहला कार्यक्रम है। फिर 17 जनवरी को रामलला की जो बाल स्वरूप मूर्ति है, उसको नगर भ्रमण के लिए निकाला जाएगा। इसके बाद 18 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा की विधि प्रारंभ हो जाएगी और 19 जनवरी को यज्ञ अग्नि भी स्थापित की जाएगी। 20 जनवरी को गर्भगृह को 81 कलश सरयू जल से धोने के बाद वास्तु की पूजा होगी। वहीं 21 जनवरी को रामलला के तीर्थों के 125 कलशों के जल से स्नान कराया जाएगा। आखिर में 22 जनवरी को मध्याह्न मृगशिरा नक्षत्र में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यजमान रहेंगे। देश विदेश से बड़ी संख्या में वीवीआईपी मेहमान भी उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सिर्फ 84 सेकंड का ही अति सूक्ष्म मुहूर्त होगा, जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश शास्त्री द्रविड़ ने मुहूर्त चुना है। यह शुभ मुहूर्त का यह क्षण सिर्फ 84 सेकंड मात्र का ही होगा, जो कि 12:29:08 से लेकर 12:30:32 तक रहेगा। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की आगामी 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है और तमाम प्रमुख हस्तियों को न्योते भी भेजे जा रहे हैं। इस समारोह को भव्य बनाने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। प्रभु श्री रामलला का गर्भगृह स्थान लगभग तैयार हो गया है। राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम लगभग पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि राम मंदिर के भूतल के जो 14 खूबसूरत घुमावदार दरवाजे हैं, वो महाराष्ट्र से आई सागौन की लकड़ी से तैयार किया गया है और उन पर तांबे की परत चढ़ाई गई है, जिसके बाद उनमें सोने को जड़ दिया जाएगा। जो मजदूर इस काम पर लगे हुए हैं, वे कन्याकुमारी और तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं। दरवाजों की सुंदरता और विशेषताएं सोने से जड़ित और सुंदर नकाशीदार डिजाइन है। दरवाजों को फाइनल टच देने के लिए दिल्ली भेजा गया है, जहां इनकी कोटिंग होगी। जो ये 14 दरवाजे हैं, इन दरवाजों पर वैभव के प्रतीक गज यानी कि हाथी, खूबसूरत विष्णु कमल, स्वागत की प्रणाम मुद्रा में देवी चित्र भी अंकित किए गए हैं। गर्भगृह के दरवाजे की ऊंचाई 8 फीट है और दरवाजे की चौड़ाई 12 फीट है। दरअसल यह मंदिर उत्तर भारत की नागर शैली में बनाया गया है। नागर शैली उत्तर भारतीय हिंदू सत्यापित कला की 3 में से एक शैली है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका चतुकोषण होता है। खास बात यह है कि नागर शैली के मंदिरों में लोहे और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होता है। भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर नागर शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वही डिजाइन में मंदिर में प्रवेश के लिए 4 अलग अलग गेट सभी दिशाओं में बनाए गए हैं। सभी द्वार पर भारतीय संस्कृति की झांकियां भी मिलेगी। साथ ही मंदिर में प्रदर्शनी, मेडिटेशन हॉल, धर्मशाला, रिसर्च सेंटर, स्टाफ के रहने के लिए घर, राम भगवान पर रिसर्च और साहित्य के लिए लाइब्रेरी भी बनाई गई है। अब आपको बताते हैं कि जो राम मंदिर के अंदर 5 मंडप बनाए गए हैं, वो किस तरह से हैं। जो 5 मंडप हैं, जो गुंबद के आकार के हैं, वो लगभग 34 फीट चौड़े और 32 फीट लंबे हैं और प्रांगण से उनकी ऊंचाई 69 फीट से लेकर 111 फीट तक है। पूरे गर्भगृह को मकराना के संगमरमर से उकेरा गया है। मंदिर में पूरे 392 पिलर है। राम मंदिर के लिए 2100 किलो का घंटा, जो कि 6 फुट ऊंचा और 5 फुट चौड़ा है, इसे घंटा घुंघरू घंटी नगरी के नाम से मशहूर जलेसर में तैयार किया गया है। इस घंटे की लागत लगभग 25 लाख रुपए के करीब आई है।
फिलहाल अब इंतजार 22 जनवरी 2024 का है, जब रामलला की मुख्य प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा। उससे पहले यह कार्यक्रम 15 जनवरी से शुरू हो जाएगा, जब जो रामलला की बाल स्वरूप की मूर्ति है उसको गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। उसी तरह से ये 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक अलग अलग कार्यक्रम अयोध्या में राम मंदिर में कराए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।